कुलस्सियों 3 उसका 1 वचन हम निकालेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पहले मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सकूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो सब उसके वचन के लिए, जो हमारा मार्गदर्शन है, जो हमारे मार्ग की ज्योति है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है ना। हमारा ध्यान जो है, प्रभु कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। आज हम मुसीबतों में क्यों हैं? आज मसीह लोग प्रभु को जानने के बाद भी सब सत्य को जानते हैं, उसके बाद भी सफर कर रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि अभी भी उन्होंने अपने उन अंगों को मारा नहीं है। कौन से अंग? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। और बाइबल कहती है इन्हीं के कारण, किसके कारण? व्यभिचार के कारण, अशुद्धता के कारण,
दुष्कामना, बुरी कामनाएं, बुरी योजनाएं जो हमारे जीवन में हम बनाते हैं, बुरी लालसाएं, गलत लालसाएं। बाइबल कहती है जो लोभ, हमेशा लालच, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये बन जाए, ऐसा हो जाए, लालच लालच लालच। बाइबल कहती है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है तुम पहले इसी में तो जीवन बिताते थे, सारी बुराई का काम करते थे, उन्हीं में जीवन बिताते थे, है ना। तो प्रभु कहता अब क्या है, इनको तुम छोड़ दो। जब मसीह में आ गए तो अभी भी अगर आप उसी में जीवन बिता रहे हैं तो मसीह जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया। फिर तो अभी भी आप संसार में ही हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि अब तुम सारे बैर भाव, क्रोध, किसी के लिए मन में कड़वाहट है, किसी के लिए गुस्सा है, हाँ, बदले की भावना है। प्रभु कहता है अंदर क्रोध भरा है, कड़वाहट है मन में, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हालेलुया। आज आपको अपने जीवन को चेक करना है, क्या आप मसीह हैं या सिर्फ पीछे मसीह लगाते हो अपने नाम के। एक मसीह व्यक्ति की जो लाइफ है, ये सारी चीजें अगर आप वचन पे चल रहे हो, ये सारे काम कर रहे हो, तो आप मसीह हो। नहीं तो अभी आप क्या हो, मसीह में होने के बाद भी प्रॉब्लम में हो, मसीह में होने के बाद भी अभी भी अभिलाषाएं तुम में लड़ती और झगड़ती हैं। तो प्रभु कहता है कि इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध भी तुम पे भड़कता है। हालेलुया। तो अब क्या है, हमने अपनी जिस दिन हम मसीह में आए उस दिन हमने क्या किया, अपनी सारी शरीर की जो अभिलाषाएं थी उनको उतार के फेंक दिया। हालेलुया। अभिलाषाओं को उतार के हमने क्या किया, फेंक दिया और मसीह को पहन लिया। मसीह को पहनना मतलब मसीह के नेचर को, मसीह के स्वभाव को, मसीह के जीवन को, हाँ, मसीह की आदतों को हमने पहन लिया। हालेलुया। और अब हम परमेश्वर के चुने हुओं के समान पवित्र और प्रिय हैं। हम क्या है, पवित्र और प्रिय। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता, सहनशीलता धारण करो, प्रभु कहता है। अब क्या धारण करना है, प्रभु के गुण, सहनशीलता को धारण करना है, करुणा को, भलाई को, नम्रता को, दीनता को धारण करना है। और किसी पे दोष नहीं। अगर कोई हम एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के पाप क्षमा करो, और इन सब के ऊपर क्या है, प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्या बस रहा है तुम्हारे हृदय में, अभिलाषाएं, अशुद्धता, लोभ, बदले की भावना, क्या है हमारे दिल में। परमेश्वर का वचन कहता है अपने हृदय में मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो। हमारे अपने हृदय में क्या रखना है, मसीह का वचन, मसीह का वचन। मैं चाहती हूँ अगर आप रोज डेली केवल एक बार कुछ देर के लिए आंखें बंद करके, कुछ ना करो, सिर्फ आपको आंखें बंद करके अपने यीशु के क्रूस को याद करना है। यीशु का वो 3 घंटे का जो 12 से 3 जो यीशु ने हमारे लिए सहा, केवल उस दुख को याद करना, आपने उस चीज को याद करना है कि उसके साथ क्या हुआ। यीशु 39 कोड़े उसके बदन पे मारे गए, कांटों का ताज, वो इतना भारी क्रूस लेकर हमारे लिए चला, कीले गाड़ी गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसके मुंह पे थूका गया, जिसकी करोड़ों स्वर्गदूत
स्वर्ग में आराधना करते थे, परमेश्वर का पुत्र, और वो लहू लुहान क्रूस पे लिखा है उस आनंद के लिए जो उस क्रूस के आगे रखा था। वो आनंद कौन था? आप और मैं। उसे सब कुछ सह लिया। तो आज हमारे जीवन में जो कुछ है, जो पापों की क्षमा, जो अनंत काल का जीवन, वो सब कुछ की एक कीमत चुकाई है। आपको अपनी लाइफ से कभी कंप्लेन नहीं रहेगी। जैसे यीशु हमारे लिए जिया, हमें भी उसके लिए जीना है। अब ये जीवन हमारा नहीं है। बाइबल में लिखा तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा है। इसलिए इस पृथ्वी की नहीं, आप इस संसार में से क्या लेके जाएंगे, उसके लिए मेहनत करो। इस दुनिया में जिन चीजों को आप अपने साथ ले जा सकते हो, उन चीजों के लिए मेहनत मत करो। उन चीजों के लिए बोझ और टेंशनें मत लो जिस चीज को तुम अपने साथ ले जा ही नहीं सकते। उन चीजों के लिए कोई आप क्या ले जाओगे? अपना घर, अपनी नौकरी, अपना धन, अपनी पदवी, हाँ, अपना स्टेटस, अपने कीमती कपड़े, अपने गहने, कि आप अपनों प्रियजन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार क्या ले जाओगे? बताओ। जो तुम ले जा सकते हो उसके लिए मेहनत करो, पर जो तुम ले जा नहीं सकते, हाँ, उसके लिए क्या मेहनत करनी और क्या टेंशन लेनी, क्या बोझ रखना? समझ रहे हैं? क्या ले जा सकते हम? आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन, क्या चीज है जो आप ले जा सकते हो? कुछ नहीं। और जो ले जा नहीं सकते उसके लिए इतना बोझ क्यों, इतनी टेंशनें क्यों? हालेलुया। क्या जाएगा हमारे साथ? प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु के साथ विश्वास योग्यता, प्रभु का चरित्र, आत्मा के फल, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा पृथ्वी पर की नहीं, पर स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया। कुछ नहीं, आपकी गाड़ी नहीं जाएगी ऊपर, आपका गोल्ड भी नहीं जाएगा, ना आपका घर, ना आपकी नौकरी, ना आपकी पदवियां, ना आपके स्टेटस, ना कुछ नहीं। जिन चीजों के लिए आज दुनिया पागल हो रखी है, कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। सिकंदर, राजा सिकंदर जो था, जब वो मरा तो उसने बोला मेरे हाथ बाहर निकाल देना जब मेरी अर्थी जाए तो, ताकि लोग जान सकें जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया वो खाली हाथ गया है। किस चीज का बोझ? हालेलुया। तो प्रभु कहता पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पे अपना ध्यान लगाओ। जो चीजें आपके साथ जाएंगी, क्या जाएगा? विश्वास योग्यता, नम्रता, दीनता, आत्मा के फल, आपने दूसरों के लिए जो जीवन जिया, परमेश्वर का कैरेक्टर। इसीलिए याद रखें, अब हम संसार के लिए मर चुके हैं और जी रहे हैं तो हम सिर्फ मसीह के लिए, ताकि हम परमेश्वर को, अपने पिता के भले कामों से लोग जान सके कि हम प्रभु के हैं। इस संसार में एक स्वर्गीय नागरिक की तरह, परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह हमें अपना जीवन यहाँ पे जीना है। हालेलुया। मसीह जीवन यही है और कुछ नहीं है मसीह जीवन।
हालेलुया। आप देखो प्रभु का जीवन देखो। कहते लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं पर मनुष्य के पुत्र के सर रखने की जगह नहीं है। चेलों को देखो, एक जगह मार खा दूसरी जगह जा, दूसरी जगह तीसरी जगह जाते थे। स्टार्टिंग की कलीसिया को देखो, अपने घर बेच के उन्होंने सब कुछ, इतने तैयार थे वो मन के, इतना तैयार था उनका मन कि उन्होंने अपने घर बार सब बेचकर प्रेरितों को दे दिया और सब कुछ सांझे का था, जिसकी जो जरूरत होती थी पूरी हो जाती थी। इतनी तैयारी थी उनकी प्रभु के साथ जाने के लिए। इतनी तैयारी थी कि जिंदा राजा नीरो शेरों के आगे डाल देते थे पर विश्वास से इनकार नहीं करते थे। कितने तैयार थे वो लोग। आज हम कौन सी मसीहत को जी रहे हैं? कौन सी मसीहत को जी रहे हैं? हम इसी जीवन की चिंता में पड़े हैं। प्रभु ने हमारे लिए अनंत काल का जीवन हमें दे दिया है, हमारा अनंत काल का जीवन सेव कर दिया है। इसलिए चिंता ना करें, परमेश्वर में बढ़ते जाओ। कोई हालात नहीं है जो हमें रोक सके, कोई हालात नहीं तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सके। जब मूसा को लाल समुंदर नहीं रोक सका आगे बढ़ने के, यहोशू को यरीहो की दीवारें नहीं रोक सकी, दाऊद को गोलियत नहीं रोक सका, यीशु को कब्र में मृत्यु नहीं रोक सकी, पौलुस और सिलास को सुसमाचार करने से जेल ना रोक सकी, तो कौन सी ताकत है जो आपको और मुझे आगे बढ़ने से रोक सके? कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कोई हालात कैसे भी बन जाए। कई बार लोग चिंता करते हैं, अरे ये सरकार आ जाएगी, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हाँ प्रचार कैसे करेंगे। बहुत सारी लोगों की चिंता करते हैं चीजों की। हाँ, मैंने बोला कोई हालात रोक नहीं सकते हमें। अगर मूसा को लाल समुंदर उस रान तक जाने से रोक नहीं सका, यहोशू को यरीहो की दीवारें नहीं रोक सकी, दाऊद को गोलियत नहीं रोक सका, यीशु को मृत्यु नहीं रोक सकी कब्र में, पौलुस और सिलास को जेल ना रोक सकी सुसमाचार के लिए, कौन हमें रोक सकता है? कौन से हालात हमें रोक सकते हैं परमेश्वर में बढ़ने से? कोई परिस्थिति नहीं। वो परमेश्वर जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपके रास्ते खुद व खुद खुल जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज्ञाकारिता में बढ़ने की जरूरत है, प्रभु के प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। हर दिन एक बार मेरा निवेदन है, मेरी विनती है आपसे, एक बार जरूर यीशु के क्रूस को याद किया करो, उसके प्रेम को याद किया करो, क्योंकि क्रूस नहीं है, वो मसीह का प्रेम है आपके लिए। जब आप उस क्रूस को याद करते हो जो यीशु ने आपके लिए किया, आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। तो एक बार इन अंतिम दिनों में, बाइबल कहती है विश्वास, आशा और प्रेम तीनों बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। तो प्रेम में बढ़ते जाओ प्रभु की, और इस संसार की वस्तुओं की खोज मत। जो चीजें तुम ले जा नहीं सकते अपने साथ, काहे को उनकी खोज कर रहे हो? मिले तो ठीक, नहीं मिले तो दो ठीक। हाँ, क्या ले जा सकते हो? कुछ नहीं। प्रभु के मार्गों में जो हमें मिल रहा है वो भला है और उत्तम है। हालेलुया। तो उन चीजों की खोज मत करें। आज क्या खोज रहे हो? हमारी खोज उन चीजों की तरफ ना हो जो यहीं रह जाएंगी। हमारी खोज उस जीवन की चीजों की ओर हो जो जाएंगी हमारे साथ।
वो है हमारे भले काम, वो है हमारा विश्वास, वो है हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति, वो है हमारा सुसमाचार जिसका प्रतिफल हमें मिलेगा, वो है हमारी सेवा, वो है हमारी प्रार्थनाएं, वो है हमारे उपवास। उन चीज़ों की खोज में लगो जिसका प्रतिफल है। जो चीज़ें यहीं छोड़ के जानी है उसकी क्या खोज करनी। हालेलुया। आज जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन एक बाड़ा है और उस बाड़े में आप सुरक्षित रहते हैं। समझ रहे? प्रभु का वचन क्या है? एक बाड़ा है। वो आपको बांध के रखता, सुरक्षित रखता है। और जब भी आपके दायरे टूटते हैं, आप प्रॉब्लम से फंसते हैं। इसीलिए अपने परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं? हमारे दायरे हैं, हमारी सीमाएं हैं। जब हम इसमें रहते हैं, हम आनंदित रहेंगे। हम संसार में नहीं जाएंगे, संसार की चीजें हम में नहीं आएंगी। हालेलुया। हमारी ज्योति है ये। आज लोग प्रॉब्लम में क्यों? क्योंकि बाड़े टूटे हुए हैं, लाइफ वचन से बाहर है, इसलिए शैतान जीवन में काम कर रहा है। अपने बाड़े में रहो, अपने दायरों में रहो, आप सुरक्षित रहेंगे। अपने दरवाजों की कुंडियां लगा के रखो, अपनी खिड़कियां बंद रखो, अपनी आंखों, अपनी अभिलाषाएं बंद रखो। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हर वो दरवाजा जो शैतान की ओर से आपकी लाइफ में खुला है, आज बंद हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब जानते हैं, आने वाले दिनों में लोग और ज़्यादा स्वार्थी हो जाएंगे, डींग मार, क्रोधी, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। पेशेंस नहीं होंगे लोगों के अंदर। इतना खतरनाक, जरा सा बोलो तो सही, लड़ने झगड़ने को आते हैं आज लोग। पेशेंस नहीं है, दिमाग पता नहीं कहाँ है, क्रोध इतना बढ़ गया है लोगों का। इसलिए आपको याद रखना है, फालतू झगड़ों में नहीं फंसना। आपको करुणा में रहना है, दीन बने रहना है। हालेलुया। प्रभु का नेचर अपने अंदर रखना है। इसीलिए पेशेंस रखो, आत्मिक फलों में बढ़ो, हर रोज वचन को पढ़ो, अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रभु का वचन बताओ और अपनी अच्छी दौड़ को पूरा करो। हालेलुया।